प्यारे बच्चों, मैं आज आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। त्रिकोण मतलब क्या होता है? त्रिकोण मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिकोण। अंग्रेजी में इसे ट्रायंगुलर कहते हैं। ट्रायंगुलर यानी त्रिकोण, तीन कोण जिसमें तीन कोण हो। बता दें, त्रिभुज तीन तरह का होता है कोण के आधार पर। जिसका एक कोण समकोण हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, है ना, उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। यानी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। मतलब कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। हम आते हैं समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज देखिए किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री। एक कोण 90 अंश का होता है। जो कोण 90 अंश का होता है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और शेष दो भुजाओं में जो नीचे की ओर होता है उसे आधार कहते हैं। और जिस पर यह टिका होता है, जिस भुजा पर टिका होता है उसे लंब कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। जो 90 अंश के सामने होता है उसे कर्ण कहते हैं और शेष दो भुजाओं को एक लंब कहा जाता है, एक आधार कहा जाता है। अब ये देखिए, लंब, आधार और कर्ण को अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो लंब अनुपात के रूप में लंब, कर्ण और आधार, लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। फिर आधार बटा कर्ण लिखा जा सकता है। लंब बटा आधार, तीन प्रकार से लिख सकते हैं। एक होगा लंब बटा कर्ण, एक होगा आधार बटा कर्ण, एक होता है लंब बटा आधार। लंब बटे कर्ण को एक नाम दिया गया है त्रिकोण, इसमें गणित में, त्रिकोणमिति में। इसका नाम होता है साइन। साइन को पूरा नाम होता है SINE, संक्षेप में से SIN से प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे थीटा भी लगाया जाता है। थीटा ये प्रदर्शित करता है कि थीटा जैसे न्यून कोण दो होते हैं। एक वह न्यून कोण जहाँ पर थीटा है उसके सामने वाले को लंब कहेंगे, सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। और जो न्यून कोण से चिपका हुआ है, जो न्यून कोण से लगा हुआ है, उसे कहा जाता है आधार। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। गणित में, जैसे गणित में हम बता दें, इसे कहते हैं प्लस धन, इसे कहते हैं माइनस, इसे कहते हैं भागे, इसे कहते हैं गुणे। इसी तरह से त्रिकोणमिति में लंब बटे कर्ण को कहा जाता है साइन, आधार बटे कर्ण को कहा जाता है कोसाइन, शॉर्ट में इसे कॉस कहते हैं, लिखा जाता है कॉस। और लंब बटे आधार को टेंजेंट कहते हैं, शॉर्ट में इसे टेन लिखते हैं, टेन, TAN। थीटा ये क्या बता रही है? लंब बटा आधार। थीटा क्या चीज़ बता रही है? थीटा के सामने की भुजा लंब है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तथा जो
थीटा से लगा हुआ है वो आधार है। अब ये देखिए 3 अनुपात और बन सकता है इसी का उल्टा, प्रतिलोम कर्ण बटा लंब, यानी ये साइन का उल्टा होगा। साइन के उल्टे को कहते हैं कोसेक, साइन के उल्टा को कोसेक कहा जाता है। कोसेक थीटा, इसको उल्टा लिखेंगे प्रतिलोम के रूप में तो कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार मतलब इसे नाम दिया गया है सेक थीटा। आधार बटा लंब, आधार बटे लंब, इसका उल्टा होगा आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा? इसको लिखा जाता है कॉट, COT कॉट, है ना। यानी लंब बटा कर्ण का क्या नाम है? साइन है। आधार बटे कर्ण का क्या नाम है? कॉस है। लंब बटा आधार को टेन कहा जाता है गणित में। कॉस बटा लंब कॉसेक, कर्ण बटा आधार सेक और आधार बटे लंब कॉट हो गया। ठीक, यानी गणित का वह भाग जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के रूप में गणना के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, गणित की इस भाग को कहते हैं त्रिकोण अनुपाती, यानी त्रिकोणमिति। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री इसे कहते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा जैसे कोई कहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आधार बटा कर्ण। टेन थीटा कोई कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। कोसेक थीटा अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? कर्ण बटा लंब। सेक थीटा मतलब कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा मतलब आधार बटा लंब। शॉर्ट में देखिए, लंब को पहला अक्षर यल, ठीक, लंब का पहला अक्षर यल, आधार ए से मान लिया जाए, आधार ए, और कर्ण को की से। तो ये देखिए इसको शॉर्ट में यल बाई की लिख सकते हैं ना। यल बाई की मतलब साइन को प्रदर्शित करेगा और इसमें आधार है, आधार को ए बटा की, है ना। और टेन को कैसे लिखा जाएगा? यल बाई ए। अब ये क्या हो गया? लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। बस इतना याद रखिए तो आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा। लाल, ये देखिए साइन हो गया, ये क्या हो गया? साइन को प्रदर्शित कर रहा है, ये कास को प्रदर्शित कर रहा है और ये टेन को प्रदर्शित कर रहा है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। आधार बटे कर्ण का उल्टा क्या होगा? कर्ण बटा आधार। और लंब बटा आधार का उल्टा क्या होगा? आधार बटा लंब। ठीक, अब ये देखिए, अब ई त्रिकोणमिति से हम आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, अगर इन दोनों का गुणा किया जाए तो क्या आएगा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और कोसेक की जगह पर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, है ना। यानी लंब से लंब कट गया और कर्ण से कर्ण कट गया। कितना आ गया? 1, है कि नहीं। तो साइन इंटू कोसेक बराबर कितना होगा? 1। ये सूत्र बना, पहला समीकरण है त्रिकोणमिति में। पहला समीकरण आपको प्राप्त हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया। ये पहला त्रिकोणमिति का पहला सूत्र, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर कितना हो गया? साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन। सही, फिर से एक बार, साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा सेक थीटा, है ना।
ठीक उसी तरह से अगला अगला क्या चीज़, अगला देखिए फिर से एक बार, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए साइन इंटू कोसेक बराबर कितना हो जाए, साइन इंटू कोसेक बराबर 1, साइन बराबर कितना होगा 1 बटा कोसेक। ठीक, देखिए इस कोसेक उठा के इधर कर दिया गया तो 1 बटा कोसेक हो गया, या कोसेक बराबर लिखेंगे तो साइन को उठा के इधर कर देंगे 1 बटा साइन हो जाएगा। मतलब 3 सूत्र, एक ही सूत्र से 3 सूत्र बने हैं, है ना। अब आगे चल रहे हैं हम, आगे अगर लिखें, देखिए अगर कॉस और सेक का गुणा करें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका जगह पर कितना हो जाएगा, देखिए कॉस की जगह कितना लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण इंटू सेक थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, कर्ण बटा आधार, है ना। कर्ण से कर्ण कट गया, आधार से आधार कट गया, कितना आ गया 1, यानी कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो गया 1। इसको उल्टा करके लिखें अगर, मतलब एक सूत्र, देखिए 3 सूत्र आपका बना। पहला सूत्र क्या है, पहला सूत्र है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, पहला सूत्र। ठीक, दूसरा सूत्र क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक, अगर इसको बदल कर लिखें पहले वाले को, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा कॉस, कोसेक है। और अगर कॉसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 बटा साइन हो जाएगा, है ना, 1 बटा साइन हो जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा बराबर, ठीक, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। 3 सूत्र ये भी बना। ठीक उसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो गया 1। टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, सही। कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, है ना। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, या साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा बराबर। अब 3 सूत्र अलग कर दे रहा हूँ, 3 सूत्र अभी जो सिद्ध किया हूँ 3 सूत्र, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, पहला सूत्र आप एकदम याद रखिए। दूसरा सूत्र कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और तीसरा सूत्र आपको क्या याद करना है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, या इसके बाद साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, या कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा यहाँ से, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा बना। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। कास का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कास होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। टेन थीटा यहाँ से, टेन थीटा किसका उल्टा होता है काट का, और काट किसका उल्टा होता है टेन का, याद रहेगा। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास, टेन का उल्टा काट,
काट का उल्टा टेन। ये बस याद रखना है आपको, ये बस आपको याद रखना है। ठीक, एक और सूत्र आपको बता दें, ये देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या होगा इसका मान? इसका मान ज्ञात किया जाए। साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? लंब बटा कर्ण लिखा सकता है। और कॉस थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं? आधार बटा कर्ण। कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या आएगा? लंब बटा आधार आएगा ना। और लंब बटा आधार क्या चीज़ था? देखिए यहाँ पे बताए थे, लंब बटा आधार क्या चीज़ है? 10 है ना। तो क्या हो गया? 10। यानी आपको एक नया सूत्र बन रहा है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 10 थीटा। सही, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आएगा। एकदम ध्यान से देखिए, या 3 सूत्र, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये पहला सूत्र हुआ। इसी के आधार पर ये सूत्र बना है, साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा काट, काट का उल्टा टेन। साइन बटे कॉस बराबर कितना होगा? 10। ये आपका सूत्र है, 1 2 3 और ये चौथा सूत्र। बस यही चीज़ है आपको प्रारंभिक चीज़ जो जानना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा ये सब, इसी के आधार पर सवाल लगेगा। ठीक, फिर कल मैं अगला वीडियो डालूँगा गणित का। आप पढ़ते रहिए और जहाँ रहिए वहाँ आप पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए। हमारा आशीर्वाद आपको लगा रहे। ठीक, कोरोना जाएगा, इंडिया जीतेगा। धन्यवाद। और हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा, लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा, कर्ण बटा लंब बराबर कोसेक थीटा, आधार बटे कर्ण बटे आधार बराबर सेक थीटा, आधार बटे लंब बराबर कट। ये भी सूत्र याद रखिएगा। ठीक, ये सूत्र और यह सूत्र, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। ये हम आपको भेज देंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये स्क्रीनशॉट करके भेज दे रहे हैं अभी। ठीक है, ओके।